नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे साइलेंट किलर यानी खामोश खतरे की बात करने वाले हैं जो इंसान की सांसें धीरे धीरे छीन लेता है। टॉपिक थोड़ा डरावना जरूर है, लेकिन इसे समझना लिटरली हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है ताकि हम अपने और अपने अपनों के फेफड़ों को बचा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कुछ लोग सच में धीरे धीरे सांस लेना तक भूल जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके फेफड़े अंदर ही अंदर खराब हो रहे होते हैं, मानो सड़ रहे हों। ये कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि एक कड़वी मेडिकल सच्चाई है। जरा सोचिए, अगर हमारे शरीर से सांस लेने की वो नेचुरल ताकत ही छिन जाए तो क्या होगा? इस खतरनाक बीमारी का नाम है एम्फिसीमा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एम्फिसीमा है क्या। ये बीमारी असल में हमारे शरीर के अंदर करती क्या है? देखिए, हमारे फेफड़ों के अंदर ना बहुत ही छोटे छोटे एयरबैग्स होते हैं, जिन्हें हम मेडिकल भाषा में एल्वियोलाई कहते हैं। आप इन्हें छोटे छोटे गुब्बारों की तरह समझ सकते हैं। अब एम्फिसीमा क्या करता है? वो इन अनमोल छोटे गुब्बारों को धीरे धीरे फोड़ने लगता है, उन्हें नष्ट कर देता है। और जब ये एयरबैग्स ही टूट जाएंगे तो शरीर को वो जीवनदायी ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। अब इस अंतर को देखिए। एक तरफ बिल्कुल स्वस्थ फेफड़े हैं जिनके एयरबैग्स एकदम सही सलामत है और खून में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं एम्फिसीमा वाले फेफड़े, जहां एल्वियोलाई टूट चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, बिल्कुल किसी फटे हुए स्पंज की तरह। इसी वजह से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिरने लगता है और इंसान को एक एक सांस के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस भयंकर नुकसान की शुरुआत होती कैसे है? इसके मेन रीजंस यानी मुख्य कारण क्या हैं? चलिए देखते हैं। अगर हम इसके सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मुजरिम की बात करें तो वो एक ही है, और वो है स्मोकिंग यानी धूम्रपान। जब कोई स्मोक करता है तो वो जहरीला धुआं सीधा उन नाजुक एयरबैग्स पर अटैक करता है और उन्हें अंदर से पूरी तरह खोखला करना शुरू कर देता है। ये लिटरली अपने ही हाथों अपने फेफड़ों को जलाने जैसा है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ सिगरेट पीने तक ही खत्म नहीं होती। पर्यावरण से जुड़े कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि आजकल का बढ़ता हुआ प्रदूषण, धूल मिट्टी, खतरनाक केमिकल्स और लंबे समय तक खराब क्वालिटी वाली हवा में सांस लेना। अगर कोई ऐसी जगह पर लगातार रह रहा है जहां की हवा जहरीली है, तो उसके फेफड़ों के लिए भी ये उतना ही बड़ा खतरा है। तो क्या हमारा शरीर हमें इस खतरे के बारे में पहले से कुछ बताता है? बिल्कुल। आइए बात करते हैं एम्फिसीमा के कुछ प्रमुख लक्षणों यानी वार्निंग साइंस के बारे में। इसके लक्षणों का ना एक पूरा का पूरा चेन रिएक्शन होता है। सबसे पहले क्या होगा? सांस लेने में हल्की सी दिक्कत शुरू होगी। फिर एक लगातार चलने वाली खांसी आने लगेगी जो पीछा ही नहीं छोड़ती। उसके बाद सीने में भारीपन या जकड़न महसूस होने लगेगी और इंसान बहुत जल्दी थकने लगेगा। और स्थिति यहां तक बिगड़ जाती है कि रोजमर्रा के छोटे छोटे नॉर्मल काम करना, जैसे सीढ़ियां चढ़ना या नहाना, वो भी लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। ये बीमारी शरीर की सारी एनर्जी निचोड़ लेती है। खैर, अब तक हमने जो भी देखा वो काफी डराने वाला था, लेकिन अब बात करते हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की। यानी हम इस सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं। फेफड़ों को आगे और डैमेज होने से बचाने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल कदम उठाने होंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम, अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसे आज और अभी तुरंत छोड़ दें। इसके अलावा कोशिश करें कि साफ हवा में रहें, अपने फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रोज एक्सरसाइज करें, और हां, किसी भी तरह की दिक्कत होने पर बिना देरी किए डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब यहाँ एक बहुत ही कड़वी मेडिकल सच्चाई समझना जरूरी है। वो ये है कि एम्फिसीमा को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। जी हाँ, जो डैमेज एक बार हो गया वो वापस ठीक नहीं होता। लेकिन अच्छी खबर ये है कि सही इलाज और अच्छी आदतों से इसे बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी वही रुक जाती है। एक बेहतर लाइफ जीना अभी भी पूरी तरह पॉसिबल है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि सांसें हैं तो जिंदगी है। अपने फेफड़ों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। सच में हमारी सांसें बहुत अनमोल और बहुत नाजुक होती हैं। जब तक हमारे फेफड़े सुरक्षित हैं, तब तक हमारे जीवन में ऊर्जा है, लाइफ है।
तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, चूंकि ये बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती, तो क्या अपने फेफड़ों को सुरक्षित रखने और अपनी बची हुई सांसों को बचाने का फैसला आज लिया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अपनी इन कीमती सांसों को धुएं या प्रदूषण में ऐसे ही मत खोने दीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और हमेशा सीखते रहिए।